Hi guys, welcome to Crickburst. This is your host Varun. I have with me Mr. Predictor, whose predictions never go wrong. Today it went wrong twice. No problem. In next two matches, I will be right again. That's the hope, man. That's one thing I really like about you. So we'll excuse you on that, Kagan, but we'll come back to that. So finally, we got a cracker of a match when things were just looking के खत्म हो गया है पिछले matches की तरह. KKR बिल्कुल. simply came back, but unlike again in the previous matches, they could not finish. I don't blame them. 227 was a really big score, but kudos to them. They made a match out of it when everything simply seemed के खत्म है और उनकी रन रेट की धज्जियां उड़ सकती थी आज. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हुआ है. केकेआर ने कमबैक किया है, बट कमबैक आने की नौबत क्यों आने दी? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है. हाँ. अगर तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर परफेक्ट ओपनिंग पेयर है, आज तुमने त्रिपाठी को खिलाया है, तो लिन को क्यों उसको नारायण को क्यों भेजा? लिन से डोंट बाहर सेंड निकलिए नारायण. गगन. आप केकेआर के बहुत बड़े फॉलोअर हैं. लिन मुंबई जा चुके हैं अब. नारायण से ये ओपनिंग क्यों कराते हैं? मतलब इनको नारायण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है. और हम कई वीडियो से पिछली कह चुके हैं कि नारायण को बाहर करके पर्टिकुलर चाहे टॉम बेंटन को ले आओ, और अगर आज तुम राहुल त्रिपाठी को खिलाया है. राहुल त्रिपाठी एक ऐसा प्लेयर है जो राजस्थान की तरफ से ओपनिंग करता था और बहुत बढ़िया स्टार्ट देता था. तो अगर तुमने आज को जगह दी थी तो शायद उससे ही ओपनिंग कराते. 227 रन चेज करने हैं. तो आई थिंक स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट नहीं हुआ और उसके बाद फिर काम खराब हुआ वहीं से. आई थिंक दे वर नेवर इन द गेम until and unless Morgan और त्रिपाठी started hitting. तो उसकी वजह से जो स्टार्ट नहीं हो पाया. फिर नीतीश राणा ने ट्राई किया, दिनेश कार्तिक नहीं चला, एंड्रे रसल ने अपनी विकेट दे दी. आई विल से दे दी, क्योंकि वो टिक सकता था. अगर वो चाहता तो एक छक्का मार चुका था, एक चौका मार चुका था. आई रसल थिंक का तो उसने अपनी विकेट दी. रसल का तो so a couple of things. One, Rahul Tripathi की innings was I think a slap in KKR's face. Simple सी बात थी. He proved to you that I am an opener. अगर आप मेरे को restrictions में भेजते तो मैं क्या कर सकता था. क्योंकि he played really well restrictions में. तो I think he could have got you a very good start. So आप उसको number 7 पे भेज रहे हैं. Simply this is inexplicable. There is no reason, no excuse to that. And again नारायण से आप ओपन वन आप उसको खिला रहे हैं. आपको बैंटन को खिलाना चाहिए. आपके पास वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव में ऑलरेडी दो बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं. आप इंस्टेड उसको बाहर करके एक प्रॉपर ओपनर लाइए. ही कंटिन्यूज टू प्ले एवरी गेम व्हेन ऑल द टीम्स ऑलरेडी नो हिज वीकनेसेस. एंड रसल की जो आपने बात करी, रसल शुड हैव बीन पेशेंट. वो तो साफ सुथरा प्लान था दिल्ली का यार, कि रसल आते ही रबाडा को लाएंगे. ही शुड हैव सिंपली, और 10 रन ऑलरेडी बना चुके थे उस ओवर में. सिंपल उस ओवर को प्ले आउट करना था एंड दिल्ली को प्रेशर में डालना था उसके बाद. अगर रबाडा को तुम एक छक्का मार चुके हो, मेरे ख्याल तुम्हें उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए था कि मैं रबाडा को एक छक्का मार चुका हूँ. अब मुझे दूसरा छक्का नहीं मारना है इसको. हाँ. तो कम से कम वो पेशेंस शो करता और थोड़ा और आगे लंबा मैच खेलता, तो मुझे लगता है कि रसल क्या होता, जिता के ही जाता. तो हाँ. मुझे लगता है रसल ने गलती की. और सबसे बड़ी चीज यही है कि नारायण का जो एक पॉइंट है, हम कब से रेस कर रहे हैं. तुम्हें अगर 4 फॉरनर खिलाने हैं, तुम रसल को बाहर नहीं कर सकते, पैट कमिंस को बाहर नहीं कर सकते, और मॉर्गन को भी तीसरा नहीं कर सकते. मॉर्गन को ऑब्वियसली बाहर नहीं कर सकते. तो मुझे लगता है कि अब एक ही प्लेयर बचता है, तो नारायण. और साथ में तुम्हारे पास अगर बेंच स्ट्रेंथ पड़ी है, व्हाई आर यू कीपिंग योर बेंच स्ट्रेंथ? सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ सिर्फ दिखाने के लिए, उनको मैच दिखाने के लिए थोड़ी लाए हो यार दुबई में. कम से कम उनको एक मौका दो, ट्राई करो, और कॉम्बिनेशन तो बनाओ ना दूसरे. तो टॉम बेंटन को जगह देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए. मैं आई टोटली एग्री, बट मैं रसल की बात पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा. आप देखिए तो दिल्ली, अश्विन से भी कॉन्फिडेंस अय्यर का खत्म हो गया था. मिश्रा वाज ऑलमोस्ट हाँ. इंजर्ड. तो अगर थोड़ी सी वेट करते ना रसल, और स्कोर इस ग्राउंड पे चेजेबल था. 223 चेज हो गया तो ये भी चेज हो सकता था. केकेआर की बैटिंग वाज एनी डे बेटर देन बिल्कुल. राजस्थान की बैटिंग. सो दे कुड हैव चेज्ड. रसल थोड़ी सी पेशेंस दिखाते ना, दो बॉलें, if he had played out, I think मैच क्लोज भी हो सकता था इससे ज्यादा, और केकेआर जीत भी सकती थी. केकेआर जीत सकती थी, क्योंकि रसल एक बहुत बड़ा पार्ट है केकेआर की इनिंग का. हाँ. अगर रसल चला तो केकेआर विल प्ले, विल पिछले विन. साल तो सिंगल हैंडेडली रसल ने ही जिताए थे जो भी बिल्कुल मैचेस थे. टूर्नामेंट बाकी टीम ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था पिछले साल. और इस बार टीम चल रही है, नीतीश राणा चल रहा है, कभी शुभमन गिल चल रहा है, तो यू हैव द प्लेयर्स. दिनेश कार्तिक अभी फॉर्म में नहीं लग रहा है. दिनेश कार्तिक समडे और द अदर आई थिंक ही विल फाइंड हिज फॉर्म.
लाइक विराट कोहली फाइंड इट टुडे। बट तो मुझे लगता है दिनेश कि कार्तिक आईपीएल में 1 या 2 बार ही चलते हैं, उनकी फॉर्म यही है। नो पॉइंट इन कंपेयरिंग हिम टू अ विराट कोहली। आई थिंक हिज जॉब इज मोर सो एज अ विकेट कीपर बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर विकेट कीपर एंड एज अ कैप्टन, एज एन इंडियन कैप्टन, ताकि आप फॉरेनर्स को बिल्कुल, बिल्कुल, you बिल्कुल, can ये तो है। change. So I think I'm being a bit harsh, but I think if you look at his performances, you don't have too many हाँ, performances मैं from him एग्री any करता हूँ। season. बिल्कुल, दिनेश कार्तिक नहीं, लास्ट सीज़न और उससे लास्ट सीज़न आई थिंक ही हैज़ प्लेड वेल। उसने किया है केकेआर के लिए। But इस सीज़न not में अभी तक well कुछ नहीं किया। enough. He's played well, but not well enough. What my point is. राइट, 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 राइट। सो आई थिंक केकेआर की थोड़ी-सी मिस्टेक यहाँ की खुद की गलती है। मॉर्गन और त्रिपाठी ने शो किया कि यू कुड हैव वन द मैच, और 2 Yes, ओवर में 31 रन भी वो लेके आए। एक टाइम पे ऐसा लगा कि केकेआर विक्ट्री की तरफ चल रही है, बट वो true. नहीं हो पाया। चलो आउट होगा, कभी ना कभी बीच में एक ऐसी शॉट खेली जाएगी। तो मॉर्गन या त्रिपाठी का कोई कसूर नहीं है इसमें, वो यहाँ तक लेके आए, बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। हाँ, बट बल्कि मैं तो फिर एक बात बोलूंगा, आपके पास ये एक अच्छा मौका था कि यू शुड हैव शोन द वर्ल्ड के मॉर्गन और रसल जैसे प्लेयर्स आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आई एग्री, रसल बिल्कुल। थोड़े से और पेशेंट होते तो बात बन सकती थी। पर प्रॉब्लम अब ये है कि राहुल त्रिपाठी ने बहुत अच्छा खेला, पर अगर आप बैंटन हुँ, को लाना चाहते हैं, नारायण को निकालना पड़ेगा। नारायण निकले तो स्पिनर निकले, फिर आपको कुलदीप यादव को लाना पड़ेगा। कुलदीप यादव, कुलदीप यादव के बिल्कुल। आते ही फिर आपका त्रिपाठी बाहर है, फिर देन तो कुलदीप यादव पे आपने कितने टाइम से रिलाय किया है? पिछले आई थिंक वो भी कितने टाइम से केकेआर से जुड़े हुए हैं और बेस्ट बॉलर रहे हैं केकेआर के लिए। तो कुलदीप यादव तो ऑब्वियसली खेलेगा ही खेलेगा, चलो। और नारायण अगर एक मैच नहीं भी खेलेगा तो मुझे लगता है कि फॉरेनर्स भी हैं, बाकी बेंच स्ट्रेंथ पड़ी है। आई वाज़ टॉकिंग अबाउट इट कि उनको मौका तो दो, कॉम्बिनेशन तो चेंज करके देखो। सिंस त्रिपाठी ने इतना अच्छा खेला है, व्हाट आर योर थॉट्स के कुलदीप यादव को नगरगोटी या मावी की जगह लाया जाए? आई थिंक मोर सो नगरगोटी और इवन मावी। हाँ, देखो टीम कॉम्बिनेशन तो होगा ही होगा, कभी ना कभी किसी ना किसी को मौका मिलेगा ही मिलेगा और चेंजेस होंगे ही होंगे। बट यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अभी ये चेंज करके देखो कॉम्बिनेशन में, रेदर देन कि तुम बाद के 5-6 मैचेस में करो कि अब हम हार रहे हैं, मुझे 6 में से 6 जीतने हैं और प्रेशर है, और उसके बाद हम 6 में से 6 कैसे जीतेंगे, तो हम कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं। तो वहाँ कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होते हैं, वहाँ सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करने का टाइम ये अभी है, 2 हाँ, मैच में, और अभी अदरवाइज़ वो भी दिक्कत कर देगा। और अभी भी केकेआर की कोई बात ज्यादा बिगड़ी है नहीं। इट्स जस्ट अ स्मॉल बिल्कुल प्रॉब्लम। नहीं आज बिगड़ी भी है। स्कोर के पास पहुंच गए, 4 में से 2 मैच जीते हैं, रन रेट अच्छी है और टीम बहुत अच्छी है। जो सबसे बढ़िया बात आप देखें, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन राइट, ठीक करना है, वो भी 1-2 प्लेयर्स दूर हैं बस। सो इट इज नॉट लुकिंग राइट। बैड एट ऑल। केकेआर शुड नॉट लूज हार्ट। दे हैव अ वेरी गुड टीम एंड आई स्टिल थिंक दे आर easily they'll make it to top 4. They are a very strong team, so nothing to panic, but they should solve this problem as soon as possible. Yes, KKR is not as bad as they are looking, because मतलब They are लुकिंग भी not नहीं, उनकी also, टीम बहुत yes, they are not looking bad. दे आर नॉट लुकिंग बैड। तो मतलब वही है कि केकेआर एक स्ट्रेंथफुल टीम है, पूरी स्ट्रेंथ है इनमें। बस उसको एवरी मतलब यूटिलाइज करना दिल्ली जरूरी है। हाँ, दिल्ली को भी हराने की कैपेबिलिटी है, और एनी टीम इट कैन बीट एनी टीम ऑन इट्स ट्रू। पर्टिकुलर डे, और दरअसल बिल्कुल एक ऐसा उनके पास हथियार है जो कुछ भी कर सकता है। ट्रू। एंड अगर मैं बात करूं दिल्ली की, दिल्ली प्लेड अ वेरी गुड गेम अपार्ट फ्रॉम द लास्ट, जो एंड में रबाडा स्टोइनिस ने थोड़ा खराब किया। दिल्ली प्लेड अ कंप्लीट गेम। शॉ ने, आई वाज हार्श ऑन हिम, आई वांटेड हिम टू प्ले दिस वे यस्टरडे। मैंने कल अपने प्रीव्यू में भी यही बोला था कि शॉ हैज टू हैव सम कंट्रोल। आज बिल्कुल वही कंट्रोल दिखाया उन्होंने। और मानने वाली बात है, बिल्कुल। जब शॉ कंट्रोल में दिखते हैं, कमिंस का शुरू से प्लान था शॉर्ट बॉल्स डालने का, पर 140 प्लस की बॉल्स, शॉर्ट बॉल्स पे भी छक्के मारे हैं उन्होंने। सो दिस इज समथिंग दैट शॉ नीड्स टू डू। आई थिंक if he is able to exercise this control, he'll get in the Indian team very soon. यस, पृथ्वी शॉ इज अ वेरी फाइन क्रिकेटर, और उसके बारे में हमें सबको पता ही है। और पृथ्वी शॉ, शिखर धवन के ओपनिंग पार्टनरशिप मेरे ख्याल बेस्ट है इस कॉम्बिनेशन में, दिल्ली के लिए तो बहुत बेस्ट है। और अभी परफॉर्म नहीं किया था, आज के मैच में इन्होंने परफॉर्म भी किया दोनों ने, और स्कोर हमने देख लिया कहाँ तक पहुंच गया। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को यही चाहिए कि अगर तुम हमें एक ओपनिंग दे दो, फाउंडेशन बना दो, प्लेटफॉर्म दे दो तो तो बिल्डिंग हम खड़ा कर देंगे। तो हाँ, बिल्डिंग उन्होंने बहुत बड़ी खड़ी कर दी। तो यही चीज़ एक बहुत पॉजिटिव है इनके हाँ, लिए, अगर ये दोनों चलते हैं स्टार्टिंग में ओपनिंग, अगर 50-60 रन टिक गए, तो बस उसके बाद तुम्हारा फाउंडेशन ले हो गया, और उसके बाद तुम्हें बिल्डिंग बहुत बढ़िया मिलेगी। ट्रू। और अय्यर की इनिंग्स की तो जितनी तारीफ आज करी जाए कम है। किसी बॉलर को नहीं बख्शा उन्होंने। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, पैट यस, कमिंस तक को नहीं बख्शा। ही सच एन इम्पैक्टफुल प्लेयर। इतने
he's big, he's strong, और सबसे बढ़िया बात है उनकी टेक्निक. He knows his strengths. उन्हें पता है वो किन बॉल्स पे छक्के मार सकते हैं, and he backs himself, और वो उन्हीं बॉल्स पे ट्राई करते हैं वो. और वैसे कम होता है ऐसा, करते हैं बट बहुत कम दूसरी बॉल्स के पीछे बिल्कुल। वो जाके ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, विच इज वेरी गुड अबाउट हिम. यस, वो ऋषभ पंत जैसा नहीं करते हैं, वो रसल जैसा नहीं करते हैं, वो बिल्कुल टेक्निक के साथ चलने वाला प्लेयर है। मतलब 88 ऑफ 38 आई थिंक एक जेन्युइनली मतलब देखा जाए ना, तो मैच एक विनिंग पावर हिटर इनिंग्स. का ये हाँ, पावर हिटर का लगता है कि ये पावर हिटर ने किया है, बट ये पावर हिटर नहीं है। ये हाँ, एक क्लीन हिटर है, बिल्कुल टेक्निक वाला प्लेयर है और बहुत ही बढ़िया इम्पैक्टफुल प्लेयर है, बिल्कुल, आई ट्रू. एग्री। जितनी तारीफ करी जाए, जितने बड़े छक्के वो मारते हैं, आई थिंक आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद हिम टुडे. आई थिंक ही वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स. आज पंत भी ये फॉर्म में वापस आए, पंत ने भी थोड़ा अच्छा खेला, पर बिल्कुल, मेरे हिसाब से दिल्ली का वीक छंद भरा पॉइंट आपका। दिल्ली का वीक जो पॉइंट वही है जो मेरा रोना शुरू से चल रहा है, कि हिट मायर पे मतलब 6 करोड़ पूरा जब तक दिल्ली वसूलती नहीं है, आई थिंक उसे निकालेगी नहीं पूरी. हाँ, मैं क्या बोलूं, मतलब आई मुझे भी थिंक पता है कि वो सिर्फ हमारे जो वीडियोस पिछले हैं, मैं नारायण के लिए रो रहा हूँ और आप हिटमैन के लिए रो रहे हैं, बट हमारी कोई सुन नहीं रहा है। आई थिंक ये वीडियो केकेआर और दिल्ली तक पहुंचना चाहिए ताकि हमारी बात उन तक पहुंच जाए, शायद वो समझ जाए। True. I think we should request people to share this video, make this video viral. I hope it helps both the teams. But मैं एक चीज तो फिर भी बोलना चाहूंगा कि हिटमायर शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकते. ये किंग्स 11 के अगेंस्ट पहले मैच में शामी नहीं दिखा दिया था, और आज रसल ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी जब वो आए. एकदम से चेंज ऑफ पेस, स्लोअर बाउंसर्स, बाउंसर, शॉर्ट बॉल्स, और एक ही बॉल स्लॉट में डाली, बस वही उनकी स्ट्रेंथ है. एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल हाँ, वो दिस, सब है। उनकी वजह से अय्यर की सेंचुरी नहीं बनी, बट ठीक है, आई डोंट ब्लेम हिम. द प्रेफरेंस वाज नेवर अय्यर सेंचुरी, इट वाज जस्ट, इट वुड हैव बीन एन आइसिंग ऑन द केक. तो ठीक है, आई वुड नॉट टॉक अबाउट दैट, बट मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि अय्यर की सेंचुरी नहीं बनी या हिटमैन ने छक्के लास्ट नहीं की मारे. 30 लास्ट की ठीक है, तीन हाँ, तीन तीन डॉट बॉल्स आपने निकाल दी. माय प्रॉब्लम इज व्हाई यू आर इन दिस सिचुएशन. आपके पास कैरी जैसे हाँ, प्लेयर्स हैं, हिटमैन से फील्डिंग भी नहीं होती, रन्स भी देते हैं, कैचेस छोड़ते हैं. सो Carey is a much better replacement. I think Carey should come in. यही हम बात कर रहे हैं ना कि टीम कॉम्बिनेशंस की बात है कि भाई तुम्हारे पास बेंच स्ट्रेंथ में भी फॉरेनर्स भी बैठे हैं। आई थिंक यू शुड ट्राई देम, तो इसमें भी कैरी को ट्राई बिल्कुल करना चाहिए, वो भी भाई खेलने आया है, तो भाई तुम खिलाओ ना यार, कब खिलाओगे? 6 करोड़ वसूलने के बाद. हो गया भाई, अब इसका हो गया, 4 मैच खेल लिए, बहुत है, अब घर बैठो थोड़े से, तुम भी बेंच पे बैठे हो वेट और रिड्यूस बेंच करो सेको, थोड़ा. रहने दो। हाँ, तो आई थिंक प्लेयर्स को और मौका देना चाहिए, और आपका दूसरे हर्षल प्लेयर्स को। पटेल के बारे में क्या कहना है यार? आई वाज इम्प्रेस्ड विद हिम. 4 ओवर में 33 रन, 2 विकेटें, और उसमें भी 33 रन में 2 चौके तो एजेस पे पड़े थे उनको. मैं उम्मीद नहीं करी थी इतनी अच्छी बॉलिंग करेंगे. आई वाज सरप्राइज के ईशांत शर्मा को निकाल के लाए उनको. और उसके बाद वो परफॉर्म भी कर दिया, सबसे बढ़िया तो ये है, ईशांत शर्मा शायद विकेट ले लेता बट रन भी बहुत देता है। बट हाँ. ठीक है, आज बहुत बढ़िया किया हर्षल पटेल ने, और हर्षल पटेल ने बैंगलोर के लिए भी हमेशा बहुत अच्छा किया था, और आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइंड अगेन इन दिल्ली, तो उसको मतलब जगह दी है और बढ़िया किया आज। बट अगर मैं एक चीज जरूर हर्षल पटेल के बारे में बोलना चाहूंगा, उनको खिलाया था एज एन ऑलराउंडर, बिकॉज अभी ये मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी. हरियाणा के लिए उनको ओपनिंग के लिए भेजते थे, बिल्कुल नारायण वाला काम करते थे, और कंसिस्टेंटली उन्होंने किया है. ही इज अ पावरफुल ये हिटर. सो ही वाज वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर्स इन द मुश्ताक अली टूर्नामेंट. विकेट्स भी ली उन्होंने. सो आई थिंक हर्षल पटेल मेड हिज केस टुडे. शायद एज एन ऑलराउंडर उनको आगे खिलाएंगे, बिकॉज अक्षर पटेल को भी आज नहीं खिलाया था, तो एक बैट्समैन डाउन द ऑर्डर की हाँ, जरूरत थी, इसलिए ही वाज इन द टीम. ही मेड हिज केस. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम. एंड रबाडा ने आज काफी रन दिए. मॉर्गन ने 3 पे 3 छक्के मारे उनको. 4 ओवर में 50 रन की उम्मीद नहीं थी, बल्कि रबाडा वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर टुडे. कभी सोचा था आपने? ये शॉर्ट ग्राउंड्स हैं, इसमें बॉलर का कोई कसूर, आई थिंक बॉलर को हम काउंट नहीं कर सकते इस ग्राउंड पे, और जब मोमेंटम होता है ना, तो कोई भी, मैंने उस दिन भी बात करी थी, बुमराह भी पिट सकता है और ट्रू. आधा पाटा भी पिट सकता है, तो एनी प्लेयर, एनी बॉलर, आई थिंक बॉलिंग को हम शायद स्टैट्स इस मैच में ना देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ट्रू. हमसे तो बैटिंग देखेंगे, क्योंकि बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, ये पिच ही ऐसी है जिसपे बैट पे बॉल आएगी आएगी और छक्का ही जाएगा, तो बॉलर्स को आई थिंक बुरा नहीं बोल सकते इसमें। True, I agree. So Delhi has some things, not much problems, just the Hitman problem to solve. Otherwise, things are okay for Delhi. I hope Mishra is not injured. Ashwin से भी आज 2 ओवर से ज्यादा bowling नहीं कराई. I think that was where he missed out. You should have confidence on your best spinners. यार, Ashwin is one of the best spinners in India. I hope Mishra is not injured.
हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि ये वाले ऐसी पिचेस में ना स्पिनर्स को 4-4 छक्के पड़ जाते हैं एक ही ओवर में, तो अश्विन कैन आल्सो बी वन ऑफ देम। तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो आई थिंक इट वाज़ एन फेयर डिसीजन कि उसको 2 ओवर दिए, 26 रन पड़ गए, ठीक है यार, अब तू साइड में हो। बाकी हर्षल पटेल ने परफॉर्म किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ही हैज़ द बॉलर। तो आई थिंक श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी ऐसी कोई वो नहीं था कि बैट नहीं किया। आई थिंक इट वाज़ अ फेयर डिसीजन। ट्रू, छक्के पड़ सकते हैं। आई एग्री विद दिस पॉइंट एंड आई रियली यू नो मिश्रा इज अ वाइली ओल्ड फॉक्स। कितने ट्रेडिशनल बॉलर्स हैं आजकल के, बॉलर्स की तरह नहीं है जो बॉल को फ्लाइट नहीं करते, थोड़ा फास्ट करने में बिलीव करते हैं इन ऑर्डर टू बी इकोनॉमिकल। आई थिंक अभी भी फ्लाइट देते हैं। I really like his kind of bowling, यार. I wanted to see Ashwin and Mishra bowling together, but हो नहीं पाया आज. पिच भी ऐसी नहीं थी. थोड़ा मिश्रा भी. I hope he's not injured because दिल्ली का next match Monday को ही है. So that is one thing हुँ, which I am really looking forward to. हाँ, मे बी ही कैन बी फिट और मे बी इफ नॉट देन आल्सो आई थिंक अक्षर पटेल विल कम इन एंड अश्विन एंड अक्षर पटेल विल हैव द स्पिन अटैक। तो आई थिंक इनके लिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है अभी। एक मैच दिल्ली के लिए की अगर बाहर भी हुआ तो अगले मैच में आ जाएगा। दिल्ली की तो दिल्ली के साथ सब कुछ हाँ, ठीक है अभी। बेंच स्ट्रेंथ की यही अभी बात है दिल्ली की. समथिंग which is really good. So at the moment things looking good for Delhi. Even KKR not that bad, just a few small problems to राइट, solve and they'll be back. So I think that's it from our side. यस। So thank you guys. We'll see you again tomorrow. Tomorrow is again a double header. We'll see you after the matches tomorrow. Please see our videos, like the videos, drop in your comments, suggestions, feedback. Tell us if you want us to do anything, and please help us grow this community. Thank you so much, guys. ओके, बाय बाय गाइस।